तो वो सर्टिफिकेट उठाई और बोली कि कहाँ सब जगह से मुंह मरा लेती है, उसके बाद मेरे पास आती है। हम क्या करेंगे? ये बात आपको प्रिंसिपल निखिल सर थे, बड़ा बाबू थे, वहाँ पे सारे स्टाफ मेंबर थे, स्टूडेंट थे, सबके सामने हमको जलील किया गया। मेरा 1 साल बीपीएससी लॉस्ट हो गया। हम इतना 19 से 22 तक वेट किए, 19 से लगे हुए इस चीज के लिए, और कभी भी इधर उधर नहीं किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू कुमारी है। इस वक्त आप यहाँ पे जो खड़े हैं इतने लेट से, क्या कारण क्या है इसका? मेरा कारण बस इतना है कि मैं पार्ट 3 की रेगुलर छात्रा हूँ, और एडमिशन के लिए और फॉर्म दोनों भरने के लिए मैंने यहाँ पे पूरे 15,000 रुपये अभी तक लगा चुकी हूँ। यहाँ किसको दिए थे आप 15,000? राजा सिंह नाम के एक कर्मचारी है, उनको। कॉलेज के कर्मचारी या फिर कॉलेज के ही हैं। डेली आते हो? हाँ, वो रोज आते हैं। अच्छा, उसके बाद? तो उसके बाद इससे भी पहले मैंने 9 तारीख को एक यहाँ की मैम है, उनसे बात की थी कि मैम मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं 4 से 10 के लिए 10 तारीख तक राजस्थान में एक इवेंट था, जिसमें 4 तारीख को राष्ट्रपति महोदय और 9 तारीख को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री है, वो लोग आए हुए थे। उनसे मिलने का अपॉर्चुनिटी कौन ठुकराना चाहेगा? और हम जो वहाँ पे गए तो इस स्कूल का भी तो नाम हुआ। फिर भी मैम यहाँ फोन तो छोड़िए, फॉर्म उठा के मुँह पे मैंने अपने भाई को भेजा था, उसके मुंह पे फॉर्म उठा के भेज दी। उसके बाद एक मैम है, मैम का क्या नाम? एडमिशन लेने के लिए और फॉर्म भरने के लिए भेजी थी। हाँ, कॉल किए थे, मैम से बात किए थे कि मैम मैं ऐसा ऐसा बात है, आप चाहे तो हम आपको लेटर भिजवा सकते हैं। मैम का नाम नहीं पता। उसके बाद की बात? उसके बाद उनसे बात किए तो वो बोली कि हम कुछ नहीं हो पाएगा, उठा के फॉर्म फेंक दी। उस टाइम बहुत ज्यादा खराब लगा, सोचे कि वहाँ पे बहुत बड़े आदमी रोज आते रहते थे, हर नाइट उसका सारा पेपर मेरे पास कटिंग सब है, और एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी है जो 3 मिला, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए भी मिला है। तो उसके बाद ये सब बताने के बाद भी जब हम लास्ट डेट में यहाँ पे उपस्थित हुए तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो कुछ जन से सुनने के लिए मिला कि और अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो हो सकता है शायद कि हो जाए, लेकिन मेरे पास उपस्थित हो चुके थे। तो लास्ट डेट में मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम और उससे ज्यादा अफोर्ड कर पाए। 5,000 रुपया तो हम कहीं से एडजस्ट किए थे, 10,000 रुपया जो कि मेरा भाई इंटर साइंस में उसको फर्स्ट किया था तो उसको पैसा मिला था। तो ये सब बात हम बिना घर में बताए, वो भी बोला कि चलो लग रहा है 1 साल बर्बाद नहीं जाएगा। मैं इससे पहले मैं बीपीएससी का तैयारी करती हूँ, मेरा 1 साल बर्बाद नहीं जाए, इस प्रेशर में आके वो बोला कि तुमको छोड़ो ना, 15,000 रुपये ही लग रहा है ना, 50,000 तो आ जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद उनसे बात होते रहा, रोज 9 तारीख से लेकर अभी तक हमेशा मैसेज, हाँ हो गया तुम्हारा कॉलेज आने पर। 3 दिन से हम कॉलेज आ रहे हैं, 13 से लेकर परमानेंट कॉलेज। अच्छा, 15,000 रुपए का जो बात राजा सिंह हो गया है, बोला गया कि हो गया है, फॉर्म ही भरा गया। 15,000 रुपया का जो बात बता रहे हैं आप कि 15,000 रुपया राजा सिंह को दिए थे, और ये कब दिए थे? एक तो 13 तारीख को दिए हैं और एक 9 तारीख को दिए। इसका कोई रसीद आपको मिला था? रसीद कुछ भी तो नहीं दिए, सिर्फ हाँ वो रसीद कर्म के अनुसार आपने पैसा दिया था। 10 तारीख को कितना दिया था? 13 को? 9 को दिए थे 5,000 और 13 को दिए थे 10,000। अच्छा, इस मामले को लेकर के आप प्रधानाध्यापक? हाँ, इसके बाद जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, डिप्रेस भी हो गए। उसके बाद हम सोचे कि जाते हैं, मैं पहले ही बहुत ज्यादा एजुकेशन में बिलीव करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग सारा काम क्या लग रहा है। बोला गया कि तुम्हारा प्रमाण जो जितना सर्टिफिकेट चाहिए था तुम उतना नहीं दिए। हम आज से नहीं, जितना जब से स्टार्टिंग हुआ है तब से लेकर क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, हम इसके लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब हमको पूरे बिहार में 5 लड़की में शामिल किया गया तो हम क्या होंगे, और हम एजुकेशन के लिए क्या करते होंगे। अच्छा। हम प्रधानाध्यापक के पास जब गए, वहाँ पे निखिल सर भी प्रेजेंट थे और बड़ा बाबू भी थे। तो उनसे जब बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, पहले तो वो सुन नहीं रहे थे, बोले थे जा बाहर, यहाँ क्या कर रही है, कुछ नहीं। ये बड़ा निखिल सर भी थे और प्रधानाध्यापक। जब प्रधानाध्यापक कोई सुन नहीं रहा था, फिर उसके बाद बोले मैम आई एम अ राष्ट्रपति अवार्डेड गर्ल एंड ऑल्सो आई मीट राज्यपाल। दैट टाइम एनीबॉडी नो हैव रिस्पॉन्स मी। जब हम प्रिंसिपल से अपना बात रखे कि मैम मैं प्रेजेंट नहीं थी तो सर्टिफिकेट दिखाए, तो वो सर्टिफिकेट उठाई और बोली कि कहाँ सब जगह से मुंह मरा लेती है, उसके बाद मेरे पास आती है। हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल मैम यहाँ की जो अभी वर्तमान में, क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का नाम मीना मैम। वो बोली कि हर जगह से मुंह मरा लेती है और तब मेरे पास आती है, और वो उसी टाइम मेरा सर्टिफिकेट फेंक दी।
और इस बात के लिए वहाँ पे निखिल सर प्रेजेंट थे जब वो बहुत ज्यादा। ऑन विच डेट इट वाज टोल्ड? कल यानी 16 को। हाँ 16 को आपको ये बात कहा गया हाँ निखिल के सामने? हाँ निखिल सर थे, बड़ा बाबू थे, वहाँ पे सारे स्टाफ मेंबर थे, स्टूडेंट सबके सामने हमको जलील किया गया वहाँ पे इसी मतलब कॉर्नर में। सबके सामने आपको सबके सामने बेइज्जती। उसके बाद हम सोचे कि हम अब घर जाएंगे ही नहीं। मेरा 1 साल बीपीएससी लॉस्ट हो गया। हम इतना 19 से 22 तक वेट किए, 19 से लगे हुए इस चीज के लिए, और कभी भी इधर उधर नहीं किए हैं। जिसका अभी आप कुछ भी चाहे तो देख सकते हैं, सब कुछ मेरे पास अभी फिलहाल भी अवेलेबल है। अच्छा, ये 15,000 के बाद हमको लगता है कि आपका पैसा लौटाए या ना लौटाए, लेकिन 1 साल का आपका जिंदगी बर्बाद बस हम होता है। चाहते हैं कि आप और पैसा लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ का हर एक कर्मचारी बिना पैसा का बात नहीं करता है। कभी घूस लेते आप अगर काउंटर पे अगर जाएंगे एडमिशन के लिए, बोलेंगे मैम मेरा कर दीजिए, लाइन में आप दिन भर खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर साइड से आप 200 दे दीजिए तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर आप खड़े हैं लाइन में तो आप नाइट हो जाता है, घर में भी बताना पड़ता है कि उतना ट्रेन का टाइम है, हम लोग को बहुत दूर जाना, हम लोग लड़की है, आप लोग समझ सकते हैं। जब मैम को बोले मैम आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद मैम बोली कि भागो यहाँ से, बहुत ज्यादा जलील की और भगा मतलब दिया। हमेशा मैम आप लोग को डांट फटकार बहुत करके ज्यादा, भगाया, कोई बहुत। कार्रवाई और सुनवाई नहीं, वैसा हम पूरे लाइफ में फर्स्ट डे ऐसा हुआ है कल जो इतना डांट सुने, नहीं तो हम आज तक। एसएसबी कॉलेज बहुत नामी कॉलेज है और यहाँ बहुत पे ज्यादा नामी एक, कॉलेज है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि एक दलाल को इस कॉलेज में रखा गया जो कि हाँ। आप लोगों से 15,000 वो ई भी बोला है, अभी तक प्रधानाचार्य या फिर कोई स्कूल के स्टाफ उस पर कोई कार्रवाई अभी तक? बोले कि मैम हम लेटर लिख कर दे रहे हैं, तो मैम बोली कि तुम्हारा लेटर इशू नहीं किया जाएगा, तुम ले जाओ, हम लेटर नहीं लेंगे, तुमको जो करना है। अब आपका मांग क्या है? अब मेरा मांग यही है कि आपको जो करना है कीजिए, बस हमको एग्जाम देने का मौका दिया जाए। हम 1 साल नहीं बर्बाद कर सकते, पहले ही हम बहुत बर्बाद कर चुके हैं, अब कुछ नहीं करना चाहते, हमको बस एग्जाम में देने दिया जाए। आपको ये मैसेज में लिखा गया ना कि आपका एडमिशन हो गया है? हाँ हमको बोला गया कि तुम्हारा हो गया, आके रसीद ले लो। कौन बोला था ये बात? आपको रसीद लेने बुलाया गया? हाँ बुलाया लेकिन गया है। अभी तक रसीद कुछ नहीं कुछ नहीं। जाने के बाद पता चल रहा है कि मेरा फॉर्म फेंका हुआ है। कौन बुलाया था ये रसीद लेने के लिए? वही राजा सर। राजा सिंह। हाँ ठीक है। मार्केट रुकिए, इधर